अशोकवृक्षं सुरपुष्पवृष्टि दिव्यध्वनि चामरमासनं च भामण्डलं दुन्दुभ्यातपत्रम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम्। एक सन्यासी जो आयुर्वेद के अद्भुत विशेषज्ञ थे, जड़ी बूटियों का जिनको बहुत ज्ञान था, वो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी के रूप में थे, लेकिन लोग उनको वैद्य जी के नाम से पुकारते थे, क्योंकि किसी को कोई भी तकलीफ हुई तो इस मठ में, इस आश्रम में जो महात्मा जी थे उनको वैद्य बाबा जी के नाम से ही जानते थे और उनके पास आते थे और उनको कुछ न कुछ राहत अवश्य मिलता था। समय बीतता चला गया, बहुत से विद्यार्थी शिष्य के रूप में उनके पास आए, उन्होंने सीखा, पढ़ाई लिखाई की, जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया, आयुर्वेद का अध्ययन किया, समर्थ हुए और जाते रहे। एक उनका शिष्य ऐसा था, परिवार में कोई था भी नहीं और उसकी बुद्धि भी चलती नहीं थी, उनकी सेवा भरपूर करता रहता था, कैसी भी अवस्था हो, कैसा भी समय हो, लेकिन गुरु जी की सेवा में उसने कोई किसी प्रकार के कोर कसुर नहीं छोड़ा। तो वैद्य बाबा जी उसको पढ़ाना चाहते थे, बहुत कोशिश की तुम भी पढ़ ले, लेकिन उसको रुचि भी नहीं थी, चढ़ता भी नहीं था। वो कहता आपकी सेवा कर रहा हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सेवा का काम मेरे को दे दो। वो जो कहोगे सो करने के लिए तैयार है, पढ़ाई लिखाई मेरे से नहीं होता। बहुत समय बीत गया, बहुत से विद्यार्थी आए, चेले आए, सीख करके चले गए, योग्य बन करके चले गए, लेकिन ये पुराने समय से सेवा कर रहा था। जब बहुत उम्र हो गई तो उन्होंने कहा चलो पढ़ाई लिखाई नहीं तो कुछ जो है ये नुस्खे वगैरह तो सीख ले, कुछ दवाई वोटा बनाने का, बीमारी और उसकी दवाई वगैरह का कुछ तो सीख, और कुछ तो जिंदगी के अंदर मैं हमेशा जुड़ी रहूँगा और एक कभी तो काम आएगा, ये नुस्खे वगैरह याद कर। लेकिन उसने कोशिश की, उसको भी ये भी नहीं रहा भाई, नुस्खा भी वगैरह उसको याद नहीं होता था। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बहुत है। अब गुरुजी को तो अपने चेले की चिंता थी, चेला सोचता था गुरुजी हैं तो मेरे को क्या जरूरत है, और उसको ऐसी बहुत रुचि भी नहीं थी और इस प्रकार का दिमाग भी नहीं था। गुरुजी के प्रति भक्ति थी, काम जो है उनका सेवा का काम कर देता था, बड़े आराम से चल रहा था। एक बार वो बहुत ही बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, हालात खराब हो गए, तो इस चेलों को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने कहा गुरुजी को कुछ हो गया तो क्या होगा। उन्होंने उसको संभाला, कोई बात नहीं, मैं अपने इलाज कर रहा हूँ, मैं इतना जल्दी जाने वाला नहीं हूँ, तो चिंता न कर। उन्होंने कहा भाई कुछ सीख ले। उन्होंने कहा नहीं, आपकी सेवा को छोड़ करके नुस्खे शिक्षे में नहीं लगता, इस समय आपकी सेवा की जरूरत है। उन्होंने कहा देख बेटा, तूने कुछ सीखा तो है नहीं, लेकिन अगर मैं जब तक रहूं तब तक तो तेरे को कोई चिंता फिक्र नहीं, बाई दिवे कुछ ऐसा हो गया तो तीन शब्द तो सीख ले, तीन चीजों का नाम तो सीख ले, हरड़ा, भेड़ा और आंवला। उन्होंने बीज उसके दिखा दिए, उसका चूर्ण वगैरह दिखा दिया। उन्होंने कहा ये तीन चीजें
ये देख इतने लोग आते हैं, इतने लोग इलाज प्राप्त करते हैं, मैं जब नहीं रहूँगा, तू मेरी गद्दी में रहेगा, यहाँ पर इस आश्रम में रहेगा, तो लोग तेरे पास आएंगे, तेरे को पूछेंगे कि कोई दवाई दे दो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को क्यों पूछना, मेरे को आता ही नहीं, तो मैं तो मना कर दूंगा। उन्होंने कहा फिर भी ये ध्यान रख, अगर कभी मजबूरी हो जाए, अगर कभी तकलीफ हो जाए, तेरे को ही तकलीफ हो जाए और किसी को तकलीफ हो जाए, कुछ न सूझे, कोई दवाई न मिले, तो ये हरड़ा बेड़ा आंवला है, ये त्रिफला है, और इसका चूर्ण मिला करके पानी के साथ, गर्म पानी के साथ इसको पीने से वो ठीक हो जाता है। इतना तो याद रख रहे। बस ऐसा क्या, उसकी सेवा में लगा रहा, और वैद्य बाबा जी खत्म हो गए। उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। गांव वाला इलाका, उस प्रदेश में, उस इलाके में सब लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। और धीरे धीरे चलो भाई, गुरुजी चले गए तो चेले के लिए कोई इतनी परेशानी तो नहीं थी, काम तो उसका चल जाता था। लेकिन धीरे 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 लोगों का आना जाना कम हो गया। और कोई आता था भी, वो कहता था देखो भाई मेरे को कुछ नहीं आता, गुरुजी के साथ ज्ञान था, गुरुजी के साथ चला गया, मैंने कुछ नहीं सीखा। अब आना जाना सब बंद हो गया, और उसका जो गुजारा भी बड़ा मुश्किल से होने लगा। वो सोचने लगा बड़ी परेशानी है, चलो गुरु जी के पास रहता था, उनका नाम स्मरण करता था, उनके आश्रम में रह रहा था वो। अब एक बार एक बुढ़िया उसके चरणों में आई और उसने कहा बेटा, तो गुरु जी का चेला है, मेरा बेटा बहुत बीमार है, तू कुछ दवाई दे दे मेरे को। उन्होंने कहा माँ मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, मेरे को कोई नुस्खे नहीं आते, मैंने कोई नुस्खा वगैरह नहीं सीखा, कोई दवाई का नाम नहीं सीखा, मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो मैं क्या दे सकता हूँ, किसी दूसरे के पास ले जा। नहीं, उन्होंने कहा मेरे को जाने की कोई, कहाँ जाऊँ मैं, मेरे पास कुछ है नहीं, साधन कुछ नहीं, एक ही लड़का है, वो बहुत बीमार है, हालात उसके बड़े ख़राब हैं, तो तू कुछ तो दवाई दे दे। अरे गुरु जी के पास रहा है, और उस समय कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो तेरे को पता होगा, कुछ दवाई का तो पता होगा। उसने हर तरह से उसको समझाने की चेष्टा की, लेकिन उस बुढ़िया ने जिद कहा अरे तू नहीं जानता, कुछ तो दे दे गुरु जी के नाम पर, अरे कुछ तो सीखा होगा, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके दवा लाऊं। लड़का बीमार है, उसको लेकर के नहीं जा सकती, उसको जो है छोड़ करके नहीं जा सकती, बता मैं क्या करूं। रो रो करके कहने लगे बेटा कुछ दवाई दे, तू वैद्य का चेला है, कुछ ना कुछ तो आता होगा, कुछ ना कुछ उसके दवाई तो बची होगी, कुछ तो दे। अब जिस समय बहुत परेशानी हो गई, तो उसको गुरु जी की बात याद आ गई, कभी ऐसी मुसीबत आ जाए, कभी तकलीफ आ जाए, कभी ऐसी बीमारी हो जाए उसका इलाज ही न हो, बहुत परेशानी खड़ी हो, तो हरड़ा वेड़ा आंवला इसका चूर्ण दे देना। तो उसने बहुत आखिर में जिस समय परेशान होकर के अंदर गया, गुरु जी को उसने याद किया। उन्होंने कहा गुरु जी मेरे को आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन अब ये बूढ़ी माता है, ये मानने को तैयार नहीं है, रो रही है, आप ही देख लेना, आप ही ठीक कर देना। उसने 3 पुड़िया ला करके उस बुढ़िया माता को पकड़ा दिया, भाई ये दवाई ले लो, और इसको जो है कैसे लेना है, किस तरह है, उसको ये भी पता नहीं था कैसे। उन्होंने कहा एक बार गर्म पानी से दे देना, एक बार ठंडे पानी से दे देना, एक बार गुनगुने पानी से दे देना। ऐसे 3 पुड़िया उसने हरड़ा भेड़ा आंवले की तीनों को चूर्ण मिला करके, जैसे गुरु जी ने कहा था, ये मुसीबत के समय उनका नाम लेकर के उसने उनको दे दिया। बुढ़िया ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत बहुत। उन्होंने कहा माता जी देखो ये कोई गारंटी नहीं है ठीक हो न हो, तुमने जिद किया इसलिए मैं दे रहा हूँ, मुझे आता जाता कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, तूने दे दिया बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। गई और उसने अपने बेटे को जिस समय 3 पुड़िया उसको खिलाई, और ये दूसरे दिन तो उसका बेटा धीरे धीरे ठीक हो गया, उसका अच्छा हो गया, 3 पुड़िया से ही अच्छा हो गया। उस वृद्धा माता को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, लोगों को कहा भाई वैद्य का चेला तो वैद्य जी कैसे बड़ा है, अरे वो तो इतना अच्छा जानकार है, इतनी अच्छी दवाई देता है, देखो मेरे बेटे की क्या हालात थी, मैं तो सोच रही थी अब गया तब गया, लेकिन उसने 3 पुड़िया ऐसी दे दी, बस वो 3 पुड़िया से मेरा बेटा तो मरता मरता बच गया।
वैद्य जी का चेला क्या है, कमाल है, ये तो हर तरह का जानकारी है। अरे कहता है कुछ नहीं आता, लेकिन ये क्या बात है, उसने बूढ़ी माता ने चारों तरफ इलाके के अंदर ऐसी प्रचार प्रचार कर दिया। अब तो लोग जो है, कोई भी तकलीफ होती, किसी को दर्द होता, परेशानी होती, आगे बैठ जाते। वो बहुत समझा करके भेज देता कुछ को, लेकिन कुछ कहते नहीं, भाई तुमने बुढ़िया माता जी को दिया है, उसका बेटा ठीक हुआ है, तो हमारे को भी दे दो। जिद करते, कुछ तो इतने जिद्दी होते, जिद करते थे, तो वो आड़ा बेड़ा हमला उनको पकड़ा देता था। लेकिन उसकी विनम्रता, उसकी गुरु भक्ति और उसके वैद्य बाबा जी, उसके गुरु जी का आशीर्वाद, जिसको उसने दवाई दी वो ठीक हो गया। अब तो क्या था, न भोजन पानी की कमी थी, न फल फ्रूट की कमी थी, न मिठाइयों की कमी थी, न कपड़े की कमी थी। लोग ठीक हो जाते थे और भेंट न लेकर के आते थे। उनका नाम हो गया, लाइन लग करके आने लग गए। सबको समझाता था, लेकिन अब उसकी दवाई लगती रही और सब समस्याएं उसकी खत्म हो गई और बड़े आराम से अपना जो है वो चलने लगा। लेकिन फिर भी उसने अपने मन में कोई अभिमान आने नहीं दिया। वो उनको 10 बार तो बतला देता था, देखो भाई मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बस गुरु जी का नाम लेकर के दिया है, और ठीक हुआ तो गुरु जी का नाम लो, मैं कुछ नहीं जानता। और बहुत से लोग तो चले भी जाते थे, दूर जाते थे, जिनको साधन थे, लेकिन जिनको साधन नहीं थे वहीं से ठीक होने लगा। लेकिन उसका रहन सहन खान पान, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तो गुरुओं की कृपा, बड़ों की कृपा, सेवा का फल ऐसा है, वो हमेशा इंसान को बहुत कुछ दे जाता है। सिर्फ बुद्धिमानी काम नहीं करती, सिर्फ जो है ज्ञान काम नहीं करता। बड़ों का आशीर्वाद और जीवन की विनम्रता और सरलता, ये भी बहुत कुछ जीवन के अंदर काम कर जाती है। अगर ये जीवन के अंदर रहे तो सब प्रकार का आनंद मंगल रहता है। जरूर ऐसी सेवा भावना हमारे जीवन के अंदर रहनी चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।